Assalamu alaikum, hope so you all are good. Today I am going to deliver lecture number 3, Unit 1, Classification of Living Organisms. So let's start the lecture. First topic is classification of invertebrates. Invertebrates as you know वो animals होते हैं जिनमें backbone नहीं पाई जाती. Classification means दर्जाबंदी. The major groups of invertebrates are invertebrates के major बड़े group जो होते हैं are sponges, worms, insects, mollusks and echinoderms होते हैं. First group is sponges. These are aquatic animals. ये पानी में पाए जाने वाले जानवर होते हैं and most of them live in the ocean और इनमें से ज़्यादातर समंदर में रहते हैं. There are of various colors. इनके different colors होते हैं. They usually remain attached to stones. Normally ये समंदर की गहराई में पाए जाने वाले stones के साथ attach होते हैं. The body is full of pores externally. इनकी body external body जो होती है वो पोर्स से फुल होती है एंड कैनाल्स इंटरनली और इंटरनल बॉडी में लार्ज पैसेजेस होती है. कैनाल्स मीन लार्ज पैसेज. वाटर इंटर्स थ्रू द पोर्स एंड एग्जिस्ट थ्रू अ लार्ज पोर. वाटर इन पोर्स के थ्रू बॉडी में इंटर होते हैं और लार्ज पैसेजेस के थ्रू उस बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं. इफ़ एनी बॉडी पार्ट ब्रेक्स, अगर बॉडी पार्ट कोई भी बॉडी पार्ट ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो दे कैन फॉर्म इट अगेन. तो इस बॉडी पार्ट को रिफॉर्म कर लेते हैं, फिर से बना लेते हैं. सेकेंड ग्रुप इज़ वॉर्म्स. वॉर्म्स आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स. वॉर्म्स जो होते हैं ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है. देयर बॉडी इज राउंड एंड सिलेंड्रिकल. इनकी बॉडी राउंड मीन सर्कुलर होती है एंड सिलेंड्रिकल स्लेंडर शेप में पाई जाती है. दे हैव नो लेग्स. इनकी टांगें नहीं होती. द बॉडी ऑफ सम वॉर्म्स इज डिवाइडेड इन सेगमेंट्स. कुछ वॉर्म्स की बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है मीन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है. फॉर एग्जाम्पल अर्थ वॉर्म्स एंड टेप वॉर्म्स. द बॉडी ऑफ सम वॉर्म्स आर नॉट डिवाइडेड इन सेगमेंट्स. जबकि कुछ वॉर्म्स की बॉडी जो होती है वो सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होती मीन वो फ्लैट होती है. फॉर एग्जांपल फ्लैट वॉर्म्स एंड राउंड वॉर्म्स. अब नीचे वॉर्म्स की एग्जांपल्स भी दी हुई है जिसमें अर्थ वॉर्म, राउंड वॉर्म और फ्लैट वॉर्म को शो किया गया. थर्ड ग्रुप इज इंसेक्ट्स. द इंसेक्ट्स आर इन्वर्टिब्रेट्स विद ज्वाइंटेड लेग्स. इंसेक्ट्स वो इन्वर्टिब्रेट्स हैं जिनकी लेग्स ज्वाइंटेड होती हैं मीन्स उनमें ज्वाइंट्स पाए जाते हैं. देयर बॉडी इज सेगमेंटेड. इनकी बॉडी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है. द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में. जैसे यहाँ के हनी बी में इन 3 पार्ट्स को लेबल भी किया गया है. ये फर्स्ट पार्ट हेड, सेकेंड थोरेक्स और थर्ड पे ये एब्डोमेन है. द नंबर ऑफ लेग्स इज 6 और 3 पेयर्स. इनकी लेग्स जो होती हैं वो 6 या 3 का पेयर्स होती हैं. द एक्सटर्नल सर्फिस ऑफ द बॉडी इज हार्ड. इनकी बॉडी का एक्सटर्नल सर्फिस जो होती है वो हार्ड सख्त होती है विच इज़ कॉल्ड एक्सोस्केलेटन, जो कि एक्सोस्केलेटन कहलाती है. एक्सो मीन्स एक्सटर्नल, बैरूनी. द एक्सोस्केलेटन प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द बॉडी. एक्सोस्केलेटन जो होता है वो बॉडी को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है. नीचे इन कुछ इंसेक्ट्स की पिक्चर शो की गई हैं जिनमें वेस्प, कॉकरोच, मॉस्किटो और हनी भी हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, स्टिक इंसेक्ट लुक्स लाइक अ स्टिक. स्टिक इंसेक्ट जो होते हैं वो स्टिक की तरह नजर आता है एंड इज ग्रीन और ब्राउन इन कलर. इसका कलर जो होता है वो ग्रीन या ब्राउन होता है. इट इज़ आल्सो नाउन एज वॉकिंग स्टिक. ये वॉकिंग स्टिक भी कहलाता है. लीफ इंसेक्ट लुक्स लाइक अ लीफ. लीफ इंसेक्ट जो होता है वो पत्ते की तरह नजर आता है. बोथ ऑफ दीज हाइड इन द इन्वायरमेंट. ये दोनों जो होते हैं वो माहौल में हाइड हो जाते हैं, छुप जाते हैं टू रिमेन हिडन फ्रॉम द एनिमी, अपने एनिमी से बचने के लिए. फोर्थ ग्रुप इज मोलस्क. दे आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स. ये एनिमल्स भी सॉफ्ट बॉडीड होते हैं. इनकी बॉडी नरम होती है. दे लिव इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशंस एंड ऑन लैंड. ये झील, नहर, दरिया, समंदर और ज़मीन पर पाए जाते हैं. दे मूव फ्रीली. ये ईजीली, फ्रीली, ये आज़ादाना हरकत कर सकते हैं और रिमेन अटैच टू एनीथिंग, या किसी भी चीज़ के साथ अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं. बॉडी ऑफ सम मोलस्क इज कवर्ड विद शेल. कुछ मोलस्क की बॉडी जो होती है वो शेल से कवर्ड होती है. फॉर एग्जांपल स्नेल एंड ऑस्टर. अब स्नेल और ऑस्टर की नीचे पिक्चर भी शो की गई है और इसमें आपको इनकी बॉडी पे शेल भी शो हो रहा होगा. वेयर एज सम आर विदाउट शेल. जबकि कुछ मोलस्क जो होते हैं वो शेल के बगैर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑक्टोपस. जैसे नीचे ऑक्टोपस की पिक्चर भी शो की गई है, इसमें किसी की किस्म का शेल नहीं है. For your information, when a grain of salt or sand enters the body of oyster, जब oyster की body में salt या sand का कोई ज़रा enter होता है, it forms a pearl around the grain. तो उस grain के around pearl मोती बना देते हैं. It takes year to form a pearl. ये किसी भी pearl बनाने के लिए काफ़ी साल लगा देता है. फिफ्थ ग्रुप इज echinoderms. These animals are found only in the ocean. ये एनिमल्स सिर्फ समंदर में पाए जाते हैं. They don't have any head. इनका कोई सर नहीं होता. The animals may be disc or star shaped or a long one. ये एनिमल्स या तो डिस्क शेप या स्टार शेप्ड होते हैं या फिर लॉन्ग वन, लंबे होते हैं. द बॉडी हैज़ अ स्पाइनी कवरिंग. इनकी बॉडी स्पाइनी कवरिंग मीन पॉइंटेड बॉडी होती है, नोकदार बॉडी होती है.
अब नीचे काइनोडर्म्स की एग्जांपल्स दी हुई है जिनमें स्टार फिश, सी एनिमोन और ब्रिटल स्टार है। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी। एज वी हैव रीड इन प्रीवियस क्लास, जैसे कि हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, द नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स प्रेजेंट एट अ पार्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। किसी भी मखसूस जगह पर जानदारों के डिफरेंट टाइप्स का पाया जाना, मुख्तलिफ इकसाम का पाया जाना बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। द टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स नो लॉन्गर फाउंड इन दिस वर्ल्ड। प्लांट्स और एनिमल्स की वो टाइप्स जो कि अब दुनिया में नहीं पाई जाती हैं आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट, वो नापैद कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल डायनासोर्स। मैनी ऑर्गेनिजम्स डैट आर वेरी लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर। बहुत सी ऑर्गेनिज्म, बहुत से जानदार जो कि मुस्तकबिल में नापैद होने के करीब हैं आर कॉल्ड इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स। और इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म नायाब जानदार कहलाते हैं, जिनमें बंगाल टाइगर और पांडा है। देयर आर मैनी एंडेंजर्ड एनिमल्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी बहुत से नायाब जानवर पाए जाते हैं, जिनमें स्नो लिपर्ड, बर्फानी चीता, ग्रीन टर्टल, हॉक, बाज, इंडस डॉल्फिन और मारखोर पाए जाते हैं। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी पर इंसानी असरात। द फॉरेस्ट आर बीइंग कट फॉर कल्टीवेशन एंड अर्बनाइजेशन। काश्तकारी और शहर बनाने के लिए जंगलात काटे जा रहे हैं। द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट हैज डिस्ट्रॉयड द हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स। जंगलात की कटाई ने जानवरों की रिहाइश गाहों को तबाह कर दिया है। अनदर ह्यूमन एक्ट ऑफ एक्सेसिव हंटिंग ऑफ एनिमल्स हैज एंडेंजर्ड एनिमल्स। एक और इंसानी सरगर्मी जो कि जानवरों का गैर जरूरी शिकार है, उसने अनडेंजर्ड एनिमल, नायाब जानवरों की तादाद में इजाफा कर दिया है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, पाइन ट्रीज इन जुनेट, केपी के झूड़ी पर इंजराफ, बलोचिस्तान एंड मैंग्रोव एट द सी शोर्स इन सिंध आर डिसअपेयरिंग एट अ फास्ट रेट। केपीके में पाइन ट्रीज, जराब जोली पर और सिंध में पाए जाने वाले मैंग्रोव ऐसे दरख्त हैं जो कि बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। इंडस डॉल्फिन इज ब्लाइंड। इंडस डॉल्फिन ब्लाइंड होता है, उसको नजर नहीं आता, बट इट कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइट एंड डार्क। लेकिन ये लाइट और डार्क के दरमियान फर्क कर सकती है। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एट इंडस रिवर पर डैम की तामीर की वजह से द डॉल्फिन हैव डिक्लाइंड इन नंबर। डॉल्फिन का नंबर, तादाद जो है वो कम हो गई है। नाउ दे आर फाउंड ओनली बिटवीन जिना एंड कोटरी बैराज। अब ये सिर्फ कोटरी और जिना बैराज में पाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन मीन्स प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन या सेव। बायोडाइवर्सिटी को महफूज करना। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को महफूज करने के लिए ट्रेड ऑफ अनडेंजर्ड एनिमल हैज बीन रेगुलराइज्ड। अनडेंजर्ड नायाब जानवरों की तजारत की जा रही है। टू सेव द हैबिटेट्स, रिहाइश गाहों को सेव करने के लिए द नंबर ऑफ गेम रिजर्व हैव बीन इंक्रीज। गेम रिजर्व में पार्क बनाए जा रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स के लिए। नेशनल पार्क हैव बीन मेड ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर अनडेंजर्ड एनिमल्स आर केप्ट। नेशनल पार्क पूरी दुनिया में बनाए जा रहे हैं जहाँ पे नायाब जानवरों को रखा जाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, गेम रिजर्व आल्सो नोन एज गेम पार्क। गेम रिजर्व जिसको हम गेम पार्क भी बोलते हैं, इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, जमीन का एक बड़ा हिस्सा है, वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव सेफली, जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर जो है वो सेफली रह रहे हैं। इन सम गेम रिजर्व, कुछ गेम रिजर्व में, गेम पार्क में एनिमल्स आर हंटेड इन अ कंट्रोल्ड वे। एक कंट्रोल्ड वे में मुनासिब तरीके से जानवरों को शिकार भी किया जाता है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैंग्रोव्स आर स्मॉल ट्रीज दैट ग्रो इन कोस्टल एरियाज। मैंग्रोव वो छोटे दरख्त हैं जो कि साहिली इलाकों में ग्रो करते हैं। दे प्रोटेक्ट शोरलाइन फ्रॉम डैमेज। ये साहिली पट्टी को डैमेज, तबाही से प्रोटेक्ट करती है। दे एक्ट एज नर्सरीज फॉर मेराइन एनिमल्स सच एज फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स एटसेट्रा। मेराइन एनिमल्स समुद्र में पाए जाने वाले जानवरों के लिए जानवरों को भी महफूज करता है। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ दीज एनिमल्स। हुकूमत पाकिस्तान ने इन एनिमल्स, इन जानवरों के एक्सपोर्ट से, तजारत से कमाई भी की है। मैंग्रोव्स आल्सो रिड्यूस स्मोक एंड पोल्यूशन ऑफ द सिटी। मैंग्रोव शहरों की पोल्यूशन को, के आलूदगी और स्मोक को भी रिड्यूस करता है। कंजर्वेशन मैंग्रोव इज वेरी नेसेसरी। मैंग्रोव प्रिजर्वेशन को महफूज करना बहुत ज़रूरी है। Here is our first chapter ended. If you have any questions, then you can ask me in the comment box. Take care. Allah Hafiz.